वहीं महंगाई पर महाभारत जारी है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल आज भी जारी है। कांग्रेस की आज साइकिल रैली है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में ये रैली निकाली जा रही है। अल्बर्ट हॉल से रवाना हो चुकी है रैली। अंतिम दिन यानी कि कल शनिवार को जयपुर में पैदल मार्च निकाला जाएगा। आपको बता दें 17 जुलाई तक की महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है और आज साइकिल रैली निकालकर हल्ला बोल किया जा रहा है। केंद्र सरकार पर निशाना रहेगा और इस दौरान तमाम कार्यकर्ता नेता इस साइकिल रैली में मौजूद हैं। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा साइकिल यात्रा निकाल करके मोदी सरकार को ये संदेश दिया जा रहा है कि मोदी जी, जब आप सत्ता में आने के लिए आतुर थे एनडीए प्रथम के समय, तब आपने वादा किया था कि मैं महंगाई कम करूंगा। डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद्य तेल, दालें आदि जो आम उपभोक्ता की आवश्यकता है उनमें वृद्धि का नारा देकर के आप एनडीए प्रथम में देश में सत्ता पे काबिज हुए थे। लेकिन आज 7 साल बाद में भी मोदी जी ने कोई महंगाई कम नहीं की है, कोई कदम भी नहीं उठाया है। आप देखिए, जब डीजल और पेट्रोल के जो भाव है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो जो 145, 44, 150 के लगभग प्रति अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थे, तब हम पेट्रोल और डीजल 50, 52 रुपए और 55 रुपए दे रहे थे। आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये जो भाव हैं ये घट करके 50 और 55 रुपए मात्र हो गए हैं, उसके बावजूद भी डीजल और पेट्रोल 105, 6, 7 रुपए दिया जा रहा है। जो दालें हैं उसको इन्हीं 6 महीनों के अंदर 40% तक उनके मूल्यों में वृद्धि हुई है। गैस का सिलेंडर जो यूपीए सरकार के समय 400 से कम दिया जा रहा था वो 850 के लगभग दिया जा रहा है। लोहा हो, सीमेंट हो, खाद्य पदार्थ हो, खाद्य तेल हो, सबके भाव आसमान छू रहे हैं। लेकिन मोदी जी केवल धर्म के आधार के ऊपर लोगों को बांट करके शासन कर रहे हैं। चुनी हुई सरकारों को गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं, गिरा भी रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। लेकिन गरीब से जो वादा किया था, देश से जो वादा किया था कि महंगाई कम कर दूंगा, किसानों की आमदनी दोगुनी कर दूंगा, बेरोजगारों को 2 करोड़ लोगों को 1 साल में नौकरियां दूंगा, वो तमाम उनके वादे ही रह गए। आज बेरोजगार पिसता जा रहा है। नहीं तो केंद्र सरकार नई नौकरियां निकाल रही है, बल्कि कोरोना के मिसमैनेज के बाद में देश में जो अव्यवस्था का आलम रहा उसमें लाखों की बच्चों की नौकरियां चली गई, लाखों की नौकरियां चली गई। आज महंगाई के खिलाफ पूरे प्रदेश में 8 तारीख से महिला कांग्रेस ने शुरू किया था, तब से लेकर के आज साइकिल रैली निकाली और कल हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय से शहीद स्मारक तक पैदल यात्रा निकाल करके और इस मोदी सरकार को ये बताने का पूरा प्रयास करेंगे। महंगाई को लेकर के कांग्रेस देश और प्रदेश में अभियान चला रही है। लगातार महंगाई को लेकर केंद्र सरकार का घेराव कर रही है और विरोध अपने स्तर पर जारी है। आज राजधानी में साइकिल रैली के रूप में यहां पर इस महंगाई के विरोध किया जा रहा है, जिसमें कि तमाम कांग्रेस जन और नेता, मंत्री, विधायक सभी शामिल हैं। हमारे साथ में इस समय बातचीत के लिए मौजूद है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। खाचरियावास जी, किस तरह से आज साइकिल रैली के जरिए विरोध किया जा रहा है महंगाई का? देखिए, पूरे देश को चुनौती दी है मोदी जी ने। पहले मोदी जी ने नारा दिया, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार तो आ गई मोदी जी, लेकिन ऐसा पाप किसी सरकार ने नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक इतिहास को आप देखोगे ना, तो घोषणा पत्र में जिसने भी वादे किए और किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले चुनाव में जो भाषणों में कहा वो करके दिखाया, तो उल्टा कर दिया। पूरा देश देख रहा था, लाशों के ढेर लग रहे थे, गंगा में लाशें तैर रही थी। हिंदुस्तान के पास ऑक्सीजन का संकट आकर खड़ा हो गया, राजस्थान में ऑक्सीजन का संकट आ गया, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल नहीं रहे थे। रोज खबर आ रही थी आज इतने लोगों की मौत हो गई। मौत के बीच में एक खबर बराबर में आती थी, कोरोना से इतने लोगों की मौत और पेट्रोल डीजल पर इतने पैसे बढ़ा दिए गए, गैस सिलेंडर पर इतने पैसे बढ़ा दिए गए। शर्म नहीं आई? लोग जब मौत से जंग लड़ रहे थे तब आप पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ा रहे थे।
आप हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का अपमान कर रहे हैं। महंगाई के विरोध में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज साइकिल रैली के तौर पर भी विरोध का जो नया तरीका है वो कांग्रेस पार्टी ने ढूंढा है और कई विधायक, कई मंत्री, नेता कांग्रेस के इस रैली में शामिल हुए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है विधायक कृष्णा पूनिया, खुद खिलाड़ी रही हुई हैं और आज साइकिलिंग भी कर रही हैं। मैडम, किस तरह से विरोध साइकिल रैली के रूप में निकाला जाता है? प्रदेश कांग्रेस पार्टी और अपने AICC की तरफ से जो हम प्रोग्राम देश भर में कर रहे हैं, विशेष तौर से हमारा मोदी सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार से यही कहना है कि जिस तरीके से 2013-14 के अंदर अपने देश भर की जनता से ये वादा किया था कि हम बेरोजगारी दर जो है वो कम करेंगे, महंगाई दर को हम कम करेंगे, हमें मौका दीजिए, और जनता ने 2 बार मौका आपको दिया। आज घरेलू गैस के दाम आप देख सकते हैं, और अगर आप पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आप सोच समझकर पेट्रोल डीजल डलवाते हैं, पहले अपनी पॉकेट को देखते हैं कि मैं डलवा भी सकता हूं कि नहीं डलवा सकता हूं। और इसी का कारण है कि आज हम साइकिल रैली निकाल रहे हैं। आज बेरोजगारी और महंगाई दर ने हमें मजबूर कर दिया है साइकिल चलाने के लिए, और कोई समय था जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय मजदूर भी मोटरसाइकिल पे जाने लग गया था। लेकिन मैम, साइकिल तो आजकल शौक से चलाते हैं और आप तो खुद खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों के लिए तो साइकिलिंग वैसे भी लेकिन आज की जो रैली है वो शौकिया नहीं है। हम बताना चाहते हैं कि आज जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। विरोध का तरीका एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी और जितने भी केंद्र के मोदी सरकार के प्रतिनिधि हैं, अब उनको तो शर्म आती नहीं है। 100 के ऊपर पेट्रोल डीजल पार हो गया, आम आदमी के घर में रोजी और रोटी का संकट है और बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है पूरे देश में। आप पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर की रेटें कम करने के मुद्दे पर सरकार में आते हैं, उसके बाद देश के साथ धोखा करते हैं। देश माफ नहीं करेगा, कांग्रेस सड़कों पर लड़ेगी, लेकिन जनता की आवाज को बुलंद करेगी। आगे लगातार ये विरोध लगातार पूरे राजस्थान में आंदोलन जारी रहेगा। कल हमारी पदयात्रा है और पूरा देश लड़ रहा है पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई के विरोध में। ये आवाज रुकने वाली नहीं है। ये आवाज तभी रुकेगी जब पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, और यदि आप पेट्रोल डीजल को GST में शामिल कर लो ना, पूरा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। 7 जुलाई से 17 जुलाई तक AICC के डायरेक्शन पर पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो मोदी सरकार को चेताने का काम कर रही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की दरों में कोई वृद्धि नहीं हो रही है तो क्यों लगातार पेट्रोल डीजल की दरों में वृद्धि की जा रही है। बार बार टैक्स कम करने की बात जरूर आती है, लेकिन रोज 10 पैसे 20 पैसे बढ़ना टैक्स वृद्धि नहीं है, बल्कि वेट कम करने की मांग तो स्टेट गवर्नमेंट से बिल्कुल निश्चित रूप से रहे हो ना, लेकिन रोज आपने वेट कम भी कर दिया, लेकिन 10 पैसा 20 पैसा फिर बढ़ जाता है। वहाँ पे रसोई गैस के दामों में 250-300 रुपए से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है, तो निश्चित रूप से सारा बजट गड़बड़ाएगा। और जब कोरोना के समय में लोग मुश्किल में, उनके रोजगार छिन गए, उनकी जेब वैसे ही खाली है, और उस पर आप फिर उसे काटने का काम और कर रहे हो कि 1 रुपया 2 रुपया वो अपना घर खर्चा कैसे स्वाभिमान के साथ चला सके, आज उसे आप मजबूर कर रहे हो कि वो खून के आंसू रोए। निश्चित रूप से ये विरोध जारी रहेगा जब तक केंद्र की सरकार चेतेगी नहीं, जागेगी नहीं। ये सारे लड़ाई के प्रतीक होते हैं और कांग्रेस पार्टी ने ये प्रतीक चुना है लोगों को जागृत करने के लिए कि आज ऐसी परिस्थिति देश के लाखों परिवारों के सामने बन गई है कि वो अपनी 2 व्हीलर में डीजल और पेट्रोल भराने की हैसियत में नहीं है, क्योंकि इसके भाव उसके बाहर जा चुके हैं। तो ये कोशिश है लोगों को अपना वादा याद दिलाने की कि आपने 40 रुपए पेट्रोल का वायदा किया था, पेट्रोल प्रति लीटर का। आपके सत्ता में आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव भारी रूप से गिरे हैं। पड़ोस के देशों के अंदर 50 और 60 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, तो हिंदुस्तान की जनता पर ये किस बात का जुल्म कर रहा है। लेकिन लोग जो हैं केंद्र सरकार से महंगाई पर राहत चाहते हैं, पेट्रोल डीजल के कम दाम चाहते हैं, लेकिन स्टेट में भी जो वेट बढ़ा हुआ है उस पर भी राहत चाहते हैं। पेट्रोल डीजल पर जो सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जो भारत सरकार वसूल कर रही है, उसका कोई शेयर स्टेट को नहीं मिल रहा है। अगर सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स का शेयर अगर स्टेट को देना शुरू कर दे तो यहाँ वैट टैक्स में कमी की जा सकती है, लेकिन भारत सरकार ने इन 7 सालों के अंदर 32 लाख करोड़ रुपया देश की जनता से ये भाव बढ़ा करके लूटा है। तो महंगाई को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। 7 जुलाई को यह प्रदर्शन शुरू हुआ और 17 जुलाई तक यानी कि कल तक चलेगा। इस दौरान तमाम हथकंडे अपनाए गए, तमाम तरह से प्रदर्शन किया गया, अलग अलग तरीके प्रदर्शन के अख्तियार किए गए। आज साइकिल रैली निकाली जा रही है, तो वहीं कल पदयात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का जारी है। अल्बर्ट हॉल से ये रैली रवाना हुई।
और महंगाई पर लगातार हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। आज प्रदर्शन का 10वां दिन है। 11 दिन का ये प्रदर्शन रहेगा। कल अंतिम दिन है प्रदर्शन का। कल पदयात्रा निकाली जाएगी। यहां रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।